तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने हालिया जेल मुलाकात में अपनी हमशीरा अलीमा खान को हिदायत की है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के उन तमाम बुजदिल और बेवफा अरकान सूबाई असम्बली से इस्तीफे ले ले जो इनकी रिहाई के लिए ऐलान करदा हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेने पर आमादा नहीं है। रोजनामा जंग से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी आज़म मलिक अपनी खुसूसी रिपोर्ट में कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो कभी सड़कों पर आवाम का सैलाब लाकर निज़ाम को हिला देने की ताकत रखती थी, आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां ना वो पीछे हट सकती है और ना ही इसमें आगे बढ़ने का हौसला बाकी रहा है। इमरान खान का अपना रिहाई के लिए 5 अगस्त का ऐलान करदा एहतजाज हकीकत में पार्टी की अपनी बका की आखिरी कोशिश करार दिया जा रहा है, जिसकी नाकामी की सूरत में तहरीक इंसाफ और ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। फैमिली जराये के मुताबिक इमरान खान ने हालिया दिनों में अपनी बहन अलीमा से जेल में होने वाली मुलाकात के दौरान शदीद बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और असम्बलियों में बैठे उनके मुंतखब अरकान इनकी रिहाई के लिए अमली इक़दाम नहीं कर सकते तो इनसे इस्तीफे ले लिए जाएं। सीनियर सहाफ़ी आज़म मलिक का कहना है कि ये कोई मामूली बात नहीं, ये वो सदा है जो एक लीडर तब बुलंद करता है जब इसे अपने ही करीबी हलकों की खामोशी चुभने लगे, जब वो ये महसूस करे कि कारवां बिखर चुका है। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि इमरान खान के ऐलान करदा 5 अगस्त के मुजव्वज़ा एहतजाज का मकाम लाहौर को बनाया गया, एक ऐसा शहर जो तहरीक इंसाफ के लिए माजी में ताकत का मजहर रहा है, मगर आज यही शहर लाहौर पार्टी की आजमाइशगाह बनने वाला है। सवाल यह है कि क्या एहतजाज सिर्फ इमरान खान की नाराजगी कम करने की एक कोशिश है या वाकई इससे कुछ नतीजा निकलने की उम्मीद भी की जा रही है। अगर माजी की रोशनी में हाल का जायजा ले तो ये कहना मुश्किल नहीं कि ये एहतजाज भी फेस सेविंग के लिए किया जा रहा है, यानी एक ऐसा एहतजाज जो सिर्फ ये तासुर देने के लिए होगा कि खान की पार्टी आज भी मुतहर्रिक है और वो अपने चेयरमैन के साथ खड़ी है। लेकिन तज्जियाकारों के ख्याल में ये तहरीक भी हुकूमत और फौजी एस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहाद पर खान की रिहाई के लिए कोई दबाव डालने में कामयाब नहीं हो सकेगी। उनका कहना है कि 26 नवंबर के इस्लामाबाद एहतजाज की नाकामी के बाद इमरान की जानिब से पिछले 8 माह में दी गई एहतजाज की चारों काल नाकामी का शिकार हुई, क्योंकि अब पार्टी वर्कर्स सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ा मसला यह है कि पीटीआई की क़यादत इस वक्त कई धड़ों में बटी हुई है और मुख्तलिफ सिमतों में सफर कर रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो अब भी इमरान को देवता समझकर पूजते हैं और दूसरी तरफ वो लीडर्स हैं जो या तो मफाहमत की कोशिश में लगे हैं या मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर चुके हैं ताकि आने वाले किसी मुमकिन सियासी सेटअप में इनकी जगह बची रहे। आजम मलिक के बकौल यही वो लोग हैं जो कल तक सबसे आगे खड़े होते थे और अब गिरफ्तारी के खौफ से छुपे बैठे हैं। इनकी मौजूदा पोजीशन वाजे करती है कि इनकी सियासत उसूलों पर नहीं बल्कि मसलहतों पर मबनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिससे इमरान खान की सबसे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, वो भी अमली तौर पर मफलूज हो चुकी है। गड्डापुर की हुकूमत ना अवामी सतह पर मुतहर्रिक है और ना ही मरकज से टक्कर लेने की पोजीशन में है। अब वो एक ऐसी इलाकाई हुकूमत बन चुकी है जिसकी तमाम तवानाइयाँ इंतजामी मामलात और अपनी बका पर मरकूज हैं। यह हुकूमत इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सकी और अब एहतजाज का बोझ भी पंजाब पर डाल दिया गया है, जहां पार्टी पहले ही जेर अताब है। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक के लिए लाहौर का इंतखाब इस तनाजुर में दिलचस्प है कि जहां पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर है वहीं से एहतजाज की इब्तिदा की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक सियासी हिकमत अमली है या सिर्फ एक अलामती ऐलान है जिसका मकसद सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना है। हकीकत यह है कि पार्टी की अंदरूनी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। नजरियाती कारकुनों को दीवार से लगा दिया गया है और फैसला साजी के इख्तियारात अलीमा खान समेत चंद हाथों में सिमट चुके हैं। ऐसे में एहतजाज किस बुनियाद पर किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ना तो पार्टी कारकुनान मुतहर्रिक हैं, न तंजीमी ढांचा फाल है और न ही कोई बयानिया बाकी रह गया है जो अवाम को सड़क पर ला सके। आजम मलिक का कहना है कि अब सोशल मीडिया पर हंगामा खेज मुहिम्मात, फर्जी इनकलाबी तराने और ट्रेंड से अवाम मुतासिर नहीं होते। अवाम अब ज़मीनी हकीकत देखते हैं, नताइज मांगते हैं और सवाल करते हैं। वो जान चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत सिर्फ नारेबाजी तक महदूद है।
عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ احتجاج کی کال دینے والے خود کن کن محفوظ پناہگاہوں میں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو صرف اس وقت میدان میں آتا ہے جب سب کچھ محفوظ ہو، اور جب وقت آتا ہے قربانی دینے کا تو کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج اور اس کی وجہ بھی پارٹی کے لیے خطرہ ہے۔ اگر یہ ناکام ہوا اور اگر لوگ باہر نہ نکلے تو یہ عمران کی قیادت کے لیے بھی ایک چیلنج بن جائے گا۔ احتجاج دوبارہ ناکام ہونے کی صورت میں سوال اٹھایا جائے گا کہ کیا عمران خان واقعی سیاسی طور پر ختم ہو چکے ہیں؟ یہی سوال پی ٹی آئی کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ 5 اگست کا احتجاج صرف ایک دن کی سرگرمی نہیں، یہ تحریک انصاف کی مجموعی ساکھ، سیاسی حکمت عملی اور اس کے مستقبل کا امتحان ہے۔ اگر یہ تحریک بھی ناکام ہو گئی تو نیا پاکستان بنانے کا خواب بیچنے والے عمران خان کی جماعت بھی خاتمے کا شکار ہو سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔